जर्मन टूरिस्ट रोब्ड इन पाकिस्तान। जर्मनी से घूमने आया एक जर्मनी का बंदा और उसे पाकिस्तानियों ने जिसने भी उसको लूट लिया, डाकुओं ने लूटा है, जिसने भी लूटा है, जो चीज़ भी उसकी ली है उससे लूटा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है। फरवरी और मार्च में होने हैं मैच। पाकिस्तान ने शेड्यूल्स आईसीसी को भेजे थे और आईसीसी ने उनको अनवेल भी कर दिया है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो बजट था वो भी अप्रूव कर लिया है। और दूसरी तरफ टीम इंडिया जो हमारे नेबर्स हैं, बीसीसीआई है, वो पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें अपनी हुकूमत की तरफ देखना पड़ता है। हमारी हुकूमत अगर इजाज़त देगी तो हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। अगर इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात होते रहे, ठीक है, जो फॉरनर यहाँ घूमने आते हैं, पहले भी इतना पाकिस्तान में कोई ये लोग घूमने वगैरह नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है और ताले तो इस तरह के वाक़यात तो पाकिस्तानियों ना करो, सुधर जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल, वेलकम बैक टू मिटू रिएक्ट विद द न्यू ब्रांड रिएक्शन वीडियो। मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिटू भाई को अपनी मिटू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, मोहसिन यहाँ पे आ गई है। जर्मन टूरिस्ट रोब्ड इन पाकिस्तान in team India raised big questions on Champions Trophy 2025। पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन आज 4-5 दिन बाद नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन की वीडियो देखने जा रहे हैं। और ये खबर सुनकर मुझे निहायत ही अफसोस हुआ है कि यार आप अगर वो भी इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाएगा तो वो चैंपियंस ट्रॉफी को भी लेकर कहेगा कि हमने नहीं खेलने जाना, वहाँ पे हालात ही ठीक नहीं है। एक बंदा घूमने आता है, उसकी चोरी कर लेते हैं ये लोग, हमने नहीं खेलने जाना। तो लेकिन इस पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस क्या कहती है वो देखते हैं, और उस पर मैं भी मज़ीद गुफ्तगू करूँगा बाद में वीडियो देखने के बाद। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं यार, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इतनी वीडियो देख लिया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दो और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। वीडियो पर कमेंट्स भी कर दो तो कि पाकिस्तानियों को कैसे सुधारा जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक जर्नल टूरिस्ट को लूट लिया गया, जिससे मोबाइल भी छीना, पैसे भी छीने। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान फेब के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने के ख्वाब देख रहा है, और ये वाकया जिसमें जर्मन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मिसबिहेव हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात, अगर भूले से यहाँ पर कोई आ जाता है, कोई सियाह यहाँ पर आ जाता है, कोई टूरिस्ट आ जाता है, ये साइकिलिस्ट था जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता था, इतना बुरा बिहेव उसके साथ किया गया। दुनिया इसके ऊपर बात करिए, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया में कुछ तफ्शीशनाक बताई जाती हैं। कहीं पे चोरी करते पकड़े जाते हैं तो कहीं पे भीख मांगते हैं, और अगर गलती से हमारे मुल्क में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी लूट लेते हैं। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लूट मार के साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जो टूरिस्ट है और उसके साथ साथ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा पीक पे है, जिसकी वजह से जो सियाह है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, वो पाकिस्तान को विजिट करने से काफ़ी कतराते हैं। और सारा का सारा जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट हब है, हमारा पड़ोसी इंडिया बनता चला जा रहा है। आवाम की तरफ बढ़ते हो जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स तो 2 कमेंट्स अच्छे या बुरे जरूर किया करें। हम हमेशा हमने अपने मुल्क को एज अ वार प्लेस बनाया हुआ है, क्योंकि हम हमेशा डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन आप टूरिस्ट के अगर आपने पहली बात न्यूज़ का जवाब दूँ, अभी कुछ अर्सा पहले सवात में एक बंदे को जला दिया गया। क्या इल्ज़ाम लगाया था? एक मजहबी गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगाया, जो भी है ना, हकीकत में कुछ और एक प्री प्लान्ड ये गेम हुआ था सिर्फ टूरिस्ट को बंद करने के लिए, ठीक है। और अभी रिसेंटली पाराचिनार में जो एक तशद्दुद का वाक़या हुआ था, उसमें 50 ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। शिया सुन्नी को बेस बना करके जितने भी ये आपके नादरन एरियाज़ है, ये सारे एक टूरिस्ट प्लेस, उनका रोज़गार इसी चीज़ पर चढ़ता है। लेकिन हमारे जो स्टेट थे या स्टेट की जो स्टेट ओन की जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो बिल्कुल इस चीज़ में फेल हो चुके हैं। क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ के मद में जो हम मराहत लेते हैं, इसलिए फिर हमारे स्टेट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर, इस कल्चर को बजाय ख़त्म करने के वो और भी इसको प्रमोट कर रहे हैं।
और इंडिया की टूरिज्म की बात करें तो वो तो बूस्ट हो रहा है, वहाँ पे लोग जाते हैं, धड़ाधड़ जाते हैं। देखो, इंडिया के साथ हम अपने आप को कंपेयर करना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री रहा है, ओह अच्छा। और इंडिया एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप इन दोनों को कंपेयर करना मैं नहीं समझ सकता हूँ। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखे, चाहे उसकी आर्मी देखे, चाहे उसके अंदर जो टूरिस्ट हर के बंदा और भी अपना काम करता है। अभी इंडिया एक टूरिस्ट हब बन रहा है। ये अभी जो G20 का इजलास हुआ था लास्ट ईयर, शायद आपको याद हो, उसने कश्मीर में पूरे हुआ था मुल्क ना, को मेरे एक इनवाइट किया कि आज इंडिया देख, इंडिया कितना पुरअमन है, पूरी दुनिया कितना पुरअमन है। इंडिया में भी मसाइल है, खालिस्तान के मसाइल है, लेकिन पीस सिख कायम बरादरी के करने में मसाइल। कामयाब हो गया जाहिर से ना। बात, हाँ। उसने पूरे मुल्क को किस तरह कंट्रोल किया। 144 अरब आबादी है, हम 25 करोड़ आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे 2-3 डिवीज़न टूरिस्ट प्लेस है, हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको सिक्योरिटी हम नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान उठा करके देख, आज़ाद कश्मीर उठा करके देख, आपके जो कबायली इलाका जाते उनको उठाकर, इवन जो ये शिया सुन्नी का वाक़या हुआ था भारत चिनार में, इससे आपके मुल्क का सिक्योरिटी मसाइल दुनिया के सामने आ रहे हैं, आ गया, हम एक्सपोज हो गए। हाँ। एक्सपोज हो गए। अभी जो रिसेंटली एक ये चीज़ हुआ गया जर्मन सेक्रेट में, इसके बहुत मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। इसमें पंजाब हुकूमत की गफलत है, पंजाब पुलिस की, विफाकी दारुल-हुकूमत की, और बदनामी अलग से मुल्क के, कहीं हम चोरी करते पकड़े जाते हैं, कहीं हम भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं हम कानून के खिलाफ वर्जी करते पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को लेके बुरी खबरें हैं। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो OIC की जो 57 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर 41 कंट्रीज़ जो है पाकिस्तान को बैन करने का सोच रही हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सिविलाइज नहीं है, हम अपने कल्चर से बहुत दूर है। जो हमारा MH होता था या जो सन 60 या 70 में होता था, हम उस तरह नहीं रहे। हम अपने कल्चर से बहुत दूर जा चुके हैं। हम अपने आबा व अजदाद के जो रस्म रिवाज हम खो गए। हमारा जो निसाबी तालीम है, हमारे जो इदारे, उनमें इस चीज़ को ऊपर काम नहीं हो रहा है। हमारा जो यंग जनरेशन वो बिल्कुल डिट्रेक हो चुका है, हम सिविलाइज नहीं है। अभी हमारे जो लेबर फोर्स जो गल्फ कंट्रीज़ में जाए, चाहे वो अरबियन कंट्रीज़ हो या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, जो वाइट कलर वर्कर्स है, वहाँ पर उनको लेबर वीज़ा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम उधर जा कर के पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। कभी बींग भागते हैं, कभी क्राइम्स की तरफ जाते हैं। उसकी वजह से ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो एक स्टेटस है, जो सॉफ्ट इमेज है, वो ख़राब हो गया, खराब हो चुका है, बहुत हो चुका है और भी हो रहा है। इसके ऊपर हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट इत्यादि हुकूमत, उनको होश के नाखून लेना चाहिए। बिल्कुल सर, कॉपी करने में तो आसानी होती है। जैसे इंडिया ने में आपने कहा भाई 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का मुल्क है, मसले वहाँ पे भी बहुत से होंगे, लेकिन ओवरऑल एक मुल्क सिमटा हुआ नज़र आ रहा है। एक जो चीज़ है वो एक परफॉर्म होती नज़र आ रही है। टूरिज़्म आपने कहा कि वो इंडिया टूरिस्ट हब बनता नज़र आ रहा है, वो कामयाब भी हो रहा है। हम उनसे क्यों नहीं सीखते? हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की। हमने कितने बार गलतियाँ की, 76 साल हमारा तारीख़ है। हर साल में हमने कितने बार मिस्टेक्स किए और अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं। बजाय सीखने के हम रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल रिपीट करते 47 से हैं। लेकर के आज तक हमने कुछ इंडिया से अच्छा सीख लो दुश्मनी के अलावा। बस हमने हमेशा ये कहना दुश्मन दुश्मनी है, कहाँ बस निभाई दुश्मन जाए, मुल्क है। दुश्मनी भी नहीं इतालिया हमारे पाकिस्तान इधर- भी दुश्मनी में लिख दी। नहीं, वो हम उनको दुश्मन समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन वो अपनी हमें बात दुश्मन कर नहीं रही समझ है। रहे। वो हमें अपना कंप्यूटर नहीं समझ रहे। नहीं समझते, वो कह रहे पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि हम उससे दुश्मनी कर सकें। ये मोदी की बात, हाँ, ये मैंने भी लेकिन सुनी। ये हमारे मुंह पर तमाचा है। कि वो उसको हमें मोदी ने हम कहा उन्हें था, दुश्मन छोड़ दो दुश्मन पाकिस्तान कहते को। हैं हम दुश्मन कहते हैं। और वो हमें दुश्मनी के काबिल भी नहीं दुश्मन समझते। वो नहीं समझ रहे। वो कह रहा ना, दोस्ती तो बहुत दूर की बात। वो कह रहा आपका स्टेटस इतना लो है कि हम आपके साथ किस तरह कम्पीट कर सके इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन या स्ट्राइक्स। इस वजह से तो फिर वो उसने पाकिस्तान के बजाय उसने ओवरऑल ऐसा पॉलिसी बनाया कि हमने अपने मुल्क में टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह प्रमोट करना है। एक मेन चीज़ है इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चलो हम और चीज़ों में इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मेन चीज़ है इंडिया में एक सियासी इस्तेकाम है, पाकिस्तान में वो नहीं है। हमारे इधर 3 साल की हुकूमत आती है और 3 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म हो 3 साल में जाती नहीं है। एक खत्म असम्बली ने टाइम पूरा नहीं किया और फिर हमारे जो फेडरेटिंग यूनिट्स उनके दरमियान उस तरह कोलेब्रेशंस नहीं होता, उस तरह कोऑर्डिनेशंस नहीं होते। हम यहाँ पर जो 4 बड़े नेशंस हैं वो एक दूसरे को हकारत की नज़र से देख रहे हैं। एक दूसरे को हम सुप्रीमेसी और इम्प्रीमेसी की रेसिज्म इतना बढ़ गया यहाँ रेशियल पर। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ ये पर। कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये वाकई जो भी बहुत बाहर से आता है वो खतरनाक हमारे है। गेस्ट होते हैं ठीक है। और उन किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए, कहीं ठीक किसी है। भी जगह पे होने नहीं चाहिए। और अच्छाई और बुराई जो होती है, इनका तल्लक किसी भी जगह, किसी भी रेस,
किसी भी नस्ल के साथ नहीं होता। अच्छा। अच्छे और बुरे वाक़यात हर जगह होते हैं और कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं। हाँ। दूसरी बात कि जैसा कि आपने कहा कि हम आगे एक ICC का इवेंट भी होस्ट करने जा रहे हैं, तो ज़रूर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जो डराते हैं लोगों को, डराते हैं लोगों को कि शायद वो ना आए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब भी हम किसी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके किसी भी नई जगह पर जाते हैं जहाँ के बारे में हमें नहीं मालूम कि मे बी वहाँ पर क्या है, तो हमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस देखने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो इलाका कैसा है। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात नहीं होते, दुनिया के बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पाकिस्तान को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नए लोग हैं वो अनसेफ हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर, लॉस वेगस के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप प्रिकॉशंस या सेफ्टी वेपन के बगैर घूम ही नहीं सकते। तो ये ऐसी बहुत सारी जगह, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान है वो इसके लिए नोटोरियस हो चुका है इस तरह की बातों की वजह से। तो वो रिप्रेजेंट अच्छे से करते हैं, हम नहीं कर पाते। जब भी कोई आदमी किसी नई जगह पर जाता है, सबसे पहले तो उसे ये पता करना चाहिए, उसे ये बताइए गलती उसकी वो 5 लाख और महंगी चीजें पाकिस्तान में क्यों लेके आए हैं। जी, जब उसके पास वैसे भी उसके पास जब इतने सारे पैसे थे तो किसी होटल में ले लेता, 5,000 का कोई रूम 5,000 का रूम ले लेता। गलती उसकी है, हमारी गलती नहीं। बात यह है कि गलती तो है, जो गलत वाक़या होता है उसे गलत को गलत कहना चाहिए, बट आप ये करो कि अपनी सेफ्टी खुद भी करनी बांधे बगैर आप कहोगे कोई ऊँट मेरा चुरा ना ले जाए, ये बात भी गलत है। तो मैं अगर इंडिया की टूरिज्म की बात करें, देखिए इंडिया चैंपियन ट्रॉफी को रेजिस्ट कर रहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना। वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इवन बड़े मुल्कों के जो वज़ीर होते हैं, जो उनके मशीर होते हैं, उनके फॉरेनर्स, उनके मिनिस्टर साइकिलों पे और रक्शों में घूम रहे होते हैं। सर कहीं ना कहीं पे उनके माहौल में कुछ ना कुछ सेफ्टी है कि उनका टूरिज़्म बढ़ रहा है, हमारे मुल्क का टूरिज़्म बढ़ नहीं रहा। देखिए क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, पहले भी आ चुके हैं। और रही बात इस ICC के इवेंट को होस्ट कराने के, पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स बड़े होस्ट किया। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया एंड देन 2020 का कबड्डी वर्ल्ड कप पाकिस्तान रिसेंटली होस्ट कर चुका है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान होस्ट करवा के ये प्रूव कर चुका है कि पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी कि पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स होस्ट करवाए। और रही बात हमारी टूरिज़म की, यहाँ हमारी टूरिज़म में काफ़ी फ्लॉज एंड फिशर्स हैं जिनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऐसे वाक़यात को मेरे मुताबिक पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि कुछ पॉलिसीज़ और कुछ रेगुलेशंस और लॉज बना देने चाहिए, बता देने चाहिए कि ये इन चीज़ों से ना क्या कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखें। पर सिक्योरिटी के तनाजुर में तो जाहिर सी बात है आपकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल अफेयर्स हो, उसको डैमेज तो करेगा। ठीक है। और आपके जो दुश्मन मालिक है वो इस चीज़ से तो नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। वो जाहिर से बात छोटे से छोटे बात को भी बड़ा करेगा कि देखिए आपके मुल्क में एक जर्मन टूरिस्ट जो पता नहीं कौन से ख्वाब लेकर के पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए, पाकिस्तान की भी वो मेन सिटीज़, कबाइल इलाका जात नहीं, पहाड़ी इलाके जात नहीं, बॉर्डर एरियाज नहीं, सिर्फ वो मेन सिक्योर प्लेसेस आया था। वहाँ पर भी अगर एक टूरिस्ट सिक्योर नहीं है, जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना, तो उसमें हमारे गफलत है। तो हमारे सिस्टम की गफलत है, हमारे सिक्योरिटी इदारों की गफलत है कि वो हालांकि होना तो ये चाहिए कि टूरिस्ट आया था उनको कम से कम आप एक पुलिस मोबाइल वैन दे सकते थे, ताकि वो इधर आकर के जो भी उसके मकासद है, जो भी टूरिस्ट के लिए आया था उसको एक्सप्लोर करके चले जाता। लेकिन बदकिस्मती से हमने उसको सिक्योरिटी देने के बजाय गफलत का मुजाहरा किया और अभी तक वो उसकी जो चीज़ें रिकवर नहीं हुई। 5 लाख उसे चिना गया, एक मोबाइल चिना, उसको थोड़ा सा टॉर्चर भी किया गया, जहाँ तक सुना है। तो ये वो वीडियो में भी नजर आ रहा है। इन चीज़ों का ना देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसला है, लेकिन क्रिकेट के साथ इसको लिंक करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। क्योंकि जब इंडिया की क्रिकेट टीम आएगी, बांग्लादेश की आएगी, 8 नेशंस यहाँ पर आके खेलेंगी, उनके खिलाड़ियों को साथ साथ उनके लोग भी आएंगे ना। जाहिर है अब इंडिया खेलेगा, इंडियंस भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर है कि यार आज जर्मन है, कल हम ना हो। नहीं, डर तो जाहिर से बात खुद है। जब इस तरह के छोटे से छोटे इवेंट होते तो जो बाहर के टूरिस्ट है, इवन आपके हमसाया मालिक होते, वो तो इस चीज़ को बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। उनके अंदर तो डर होता है, वो फिर इस चीज़ को अपने मुतल्लिका इदारों के या गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि हम नहीं जा सकते। बजाय अगर हमारे क्रिकेट प्लेयर्स या हमारे क्रिकेट कैंपेन्स बाहर जाएं तो वहाँ पर हमें सिक्योरिटी मसाइल तो होगा, इसलिए वो फिर इस चीज़ को ना डिले करते हैं कि यार आप इंडिया क्या दोबारा से ये चीज़ उठाएगा? कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे थे कि वो अब एग्री हो रहे हैं। अब इस तरह के जो मसले आ रहे हैं, जैसे मुल्क के अंदर एक तरफ आर्मी ऑपरेशन चल रहा है, मुल्क में एक तरफ धरने चल रहे हैं, ये जर्मन जो टूरिस्ट आया था इसको भी लोगों ने लूट लिया। तो कहीं ना कहीं पे ये सवाल तो पैदा होता है कि यार हम कैसे लोग हैं, मतलब हम मेहमानों की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम, हम वो कौम नहीं है जो होना चाहिए दुनिया में। हमारे ओवरऑल वो इमेज नहीं है
जो दूसरों की, इवन अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की बैसत एज आ होल कौम, उनकी इमेज हमसे अच्छा है, क्योंकि वो हमें जिस नज़र से देखा जा रहा है और प्रैक्टिकली हम कुछ और होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, फिर इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, फिर पाकिस्तान में सिर्फ ये इंडिया इस बेस पे नहीं आ रहा है, और भी अफेयर्स होते हैं। आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ ज़्यादा है, रोज़ बरोज़ इधर जलसे जुलूस होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को इंडिया एक बेस बना करके एक एविडेंस के तौर पर वो कह रहा है कि पाकिस्तान में जाना हमारे लिए ख़तरे से बाहर नहीं है। टूरिज़्म की बात करें सर, जैसे अपने इंडिया की बात की, इंडिया का टूरिज़्म बड़ा, हमने देखा फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, इटली हो, वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ के हाई ऑफिशियल्स आते हैं, रोड्स पे घूमते हैं। बिल गेट्स की अगर बात करें, इंडिया के रोड्स पे वो घूम रहे हैं, सेल्फीज़ बना, डोली चाय वाले के साथ उनका बड़ा मशहूर हुआ। तो सर वो फिर बड़ा सेफ नहीं है वहाँ पे? तो बड़े बड़े लोगों को कोई डर नहीं, वो कोई सिक्योरिटी लेके नहीं घूमते, आम बंदों की तरह इंडिया टूरिज़्म पे काम करना, एजुकेशन पे काम करना, मेन चीज़ है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। हमारे जवान बेरोज़गार होते हैं, इसलिए फिर वो टूरिज़्म को भी तंग करते हैं, उनको भी मोबाइल छीनते, डाका करते, कत्ल वगारत करते, इस वजह से। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मज़हब इस वक्त दुनिया में है वो पेट है। जब तक आपको पेट की लालच है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। पाकिस्तान में ये गुर्बत की वजह से लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए फिर हम वो कौम नहीं रहते हैं। ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ, तो ये भी किसी ने इस ज़बरदस्ती नहीं किया, इसको सिर्फ पेट की वजह से हुआ कि एक जर्मन शहरी जो यहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर आया है, उसको क्या पता था कि हम किस मुल्क में जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसके साथ ये वाक़या हुआ। नहीं होना चाहिए, हम मज़म्मत पर फिर भी मज़म्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। आइंदा इस चीज़ से हमने सीखना है ताकि हमारा और भी इमेज ख़राब ना हो। थैंक यू सो मच सर। German tourist robbed in Pakistan, India raised big question on champion trophy। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस आप लोगों ने देख लिया। बहैसियत मुसलमान कौम, हम वो कौम है ही नहीं जो हमें इस्लाम कहता है, हम इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। जिस तरह भाई साहब कह रहे थे ना कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मज़हब, सबसे बड़ा रिलीजियस जो है ना, वो है पेट। ठीक है, जब आपका पेट भरा होगा ना, तब जब आपका पेट भरा हुआ नहीं होगा, जब आपको भूख होगी, जब आपके पास कोई रोज़गार नहीं होगा, तो तब आप इस तरह की कोशिश करेंगे, इस तरह की ट्राई करेंगे। ठीक है, चोरी डकैती आप करेंगे। तो पाकिस्तान में जो आजकल के नौजवान है ना, उनके पास ना तो कोई रोज़गार है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादातर हमें ये वाक़यात सुनने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम जहाँ मैं रहता हूँ, इस एरियाज़ में भी मैंने बहुत से सुने हैं। मेरे कज़न वगैरह भी मुझे बताते हैं कि यार फ़लाँ जगह ना मोबाइल किसी ने छीन लिया है। तो देखने में यही लगता है कि वो यंग लड़के हैं, 2-3 बाइक्स पर आते हैं, चेहरा छुपाया होता है, मोबाइल खींचते हैं, चले जाते हैं, तो डकैती मारते हैं, चले जाते हैं। तो मतलब वजह यही है कि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। ठीक है, तो वो भूख की वजह से, गरीबी की वजह से वो ये इक़दाम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पर काम करेगी ना कि रोज़गार को ख़त्म करना है, ठीक है, जो हमारी यंग जनरेशन्स है उनको जॉब्स देने हैं, जब उनके पास जॉब्स होगी, जब वो काम कर रहे होंगे, जब उनके पास पैसा आएगा, तो तब ये चीज़ें हमारी ख़त्म होंगी। वैसे बाय द वे ये अच्छी बुरी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हर जगह होती है। ठीक है, जिस तरह एक भाई बता रहा था अमेरिका में लॉस एंजलस, वहाँ पर एक कोई एरियाज़ बता रहे थे, काफ़ी एरियाज़, वहाँ पर आप वेपन्स के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, कहीं नहीं जा सकते, आपके पास वेपन हो फिर बाहर जाएँ, मतलब वहाँ पर भी खतरात रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इससे ये नहीं होता कि किसी चीज़ पर किसी मतलब इवेंट्स पर इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, जिस तरह आप पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी कराने जा रहे हैं ना, तो उस पर इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उनका कहना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात से, उनकी बात से एग्री नहीं करता, इस बात को मैं एग्री नहीं करता कि इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। देखिए जब 7 नेशंस खेलने आएंगे, 7 नेशंस यहाँ खेलने आएंगी, अगर बात करें बांग्लादेश खेलने आता है यहाँ पर, ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ उनकी आवाम भी तो खेलने आएगी ना। जब उनकी आवाम खेलने आएगी, जब वो ये सुने कि वहाँ पर जर्मन से आए हुए टूरिस्ट के साथ ये हालात हुए हैं कि उसका 5 लाख उससे छीन लिया, ठीक है, और उसे टॉर्चर किया गया, तो ऐसे ही बांग्लादेशी नहीं, हर टीम के जो 7 लोग आएंगे देखने, जो उनके फैंस आएंगे, वो यही कहेंगे अपनी हुकूमत से, देखें वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। आज जर्मनी सिटीज़न के साथ ऐसा हुआ है, तो कल को हमारे साथ भी तो हो सकता है अगर हम वहाँ जाते हैं। तो वो अपनी
गवर्नमेंट से कहेंगे तो उनकी गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर होगी कि अगर ये हमारे लोगों के साथ ये होगा तो हम अगर अपनी टीम्स को वहाँ भेजेंगे तो उनके लिए भी तो खतरा हो सकता है ना, तो वो भी अपनी टीम्स को रोकेंगे। तो वो भी इस चीज़ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंडिया वो पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या होता है। और अच्छा, ये सब कुछ हुआ है ना, ये पाकिस्तान के यानी कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जो जिसके ज़्यादातर मैच लाहौर में है, और ये वाक़या भी लाहौर में हुआ है। ठीक है, किसी कबायली इलाके में होता तो फिर कहते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका वहाँ पर इतना सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये तो पाकिस्तान के महफूज तरीन शहर था, ठीक है। और कह लें कि पाकिस्तान के परिवेश पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उसका दारुल हुकूमत भी है, कैपिटल सिटी भी है लाहौर। तो लाहौर में ये वाक़या हुआ और एयरपोर्ट के भी बिल्कुल करीब, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो ये बहुत बुरा हुआ है। मैं फिर एक बार मजम्मत करता हूँ, बहुत अफसोस हुआ है ये सब कुछ सुनकर। तो यहाँ यही थे आज का हमारी वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने इर्द गिर्द वाला मेरा ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।